वेलकम बैक टू माय चैनल प्यारे बच्चों। आज मैं फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और ये जो स्टोरी है ये हमारी फुटप्रिंट विदाउट फीट जो हमारी सप्लीमेंट्री बुक है क्लास 10 की, उसका पहला चैप्टर है। और इसके जो राइटर हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट हैं, जो कि एक इंग्लिश वेटनरी डॉक्टर थे और साथ ही साथ एक सर्जन भी थे। तो इन्होंने अपनी जो स्टोरी जो इन्होंने लिखी है उसमें किसी न किसी ऐसे एनिमल्स का इन्होंने जिक्र किया है जिनका इन्होंने अपने हॉस्पिटल में इलाज किया है, ट्रीटमेंट किया है। तो यहाँ पे भी हम टिर्की की बात करेंगे। टिर्की जो कि एक अमीर लेडीज का एक पालतू डॉग है और उसको इतना ज्यादा प्यार करती है कि उसको खिला पिला के इतना मोटा कर देती है कि उसकी जो कंडीशन उतनी खराब हो जाती है कि उसको डॉक्टर हैरियट अपने हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और तब वहां जाके उसकी जान बच पाती है। तो समरी को पढ़ने से पहले, इसकी स्टोरी को पढ़ने से पहले कुछ इसके वैल्यू पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए ताकि फिर ये कहानी हमारी समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम इसके वैल्यू पॉइंट की बात करेंगे। सबसे पहले कि जेम्स हैरियट स्टॉप्स हिज कार एंड सीज मिसेस पंफ्रे विद हर डॉग ट्रिकी। डॉक्टर हैरियट जा रहे हैं कहीं, रास्ते में देखते हैं कि मिसेस पंफ्रे अपने पालतू डॉग ट्रिकी के साथ सड़क पे घूम रही है और ट्रिकी इज ह्यूजली फैट एंड हैज ब्लडी रेड आईज, और वो इतना मोटा हो गया है, ह्यूजली फैट हो गया और साथ ही साथ उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी हैं, जीभ बाहर लटकी है, मुंह से उसके सलाइवा मतलब कि लार बह रही है और वो बिल्कुल चलने फिरने में बिल्कुल मुश्किल हो रही है उसको। डॉक्टर हैरियट एडवाइस मिसेस पंफ्रे टू पुट टर्की ऑन ए स्ट्रिक्ट डाइट एंड टेक अप रेगुलर एक्सरसाइज। और तो डॉक्टर हैरियट मिसेस पंफ्रे को बताते हैं कि आपको इसकी डाइट को कट करना पड़ेगा और साथ ही साथ इसको रेगुलर एक्सरसाइज कराओगे तभी टर्की जो है एक्टिव रह पाएगा, अदरवाइज इसकी हालत जो है इससे और भी ज्यादा खराब हो सकती है। मिसेस पंफ्रे हैड कंसिडरेशंस फॉर ट्रिकी, शी कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स। तो मिसेस पंफ्रे डॉक्टर हैरियट की बात को सुन के बड़ा चिंतित हो जाती है और उसकी जो डाइट है ट्रिकी की उसमें थोड़ी सी वो कमी लाती है, कटौती लाती है और साथ ही साथ उसकी जो मीठी चीजें हैं उनको भी वो कंट्रोल करती है कि इसको ज्यादा ना दिया जाए। डॉक्टर हैरियट सजेस्टेड दैट ट्रिकी शुड बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन इन द हॉस्पिटल, लेकिन मालकिन उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और नहीं चाहती कि मेरा जो टिर्की है ये माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाए। तो डॉक्टर की बात को इग्नोर कर देती है और वो उसकी हालत फिर से इतनी खराब हो जाती है कि उसको डॉक्टर हैरियट अपने अस्पताल में अंडर सुपरविजन में लेके आते हैं। साथ ही साथ मिसेस पंफ्रे एंड हर हाउसमेट्स वर इन टीयर्स व्हेन टर्की वाज बीइंग हॉस्पिटलाइज्ड। और जब डॉक्टर हैरियट टर्की को हॉस्पिटलाइज करने के लिए उसके घर जाते हैं मिस्टर मिसेस पंफ्रे के, तो साथ ही साथ मिसेस पंफ्रे और उसके जो मेड्स है, जो नौकरानी और नौकर हैं, उन सबकी आंखों में आंसू हैं और वे इतने ज्यादा दुखी हैं कि मिसेस पंफ्रे तो बिल्कुल बेहोश होते होते ही बच गई। और ट्रिकी वाज केप्ट इन स्ट्रिक्ट डाइट इन द हॉस्पिटल, द डॉक्टर गेव हिम लॉट्स ऑफ वाटर टू ड्रिंक। और जब डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में लेके आते हैं तो उसके डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और साथ ही साथ 3 दिन तक तो केवल उसको पानी ही दिया जाता है, खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। ही स्टार्टेड एंजॉयिंग कंपनी ऑफ देयर डॉग्स एज वेल एज ईटिंग प्रॉपर्ली। और जैसे जैसे ट्रिकी के दिन वहां पे बीतते हॉस्पिटल में तो उसके आसपास के जो दूसरे एनिमल्स हैं, जो डॉग्स हैं, वो उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है और साथ साथ उनके साथ अब वो टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करता है। टिर्की वाज नॉट गिवन एनी मेडिसिन एंड इट वाज स्लोली साइन ऑफ इंप्रूवमेंट। टिर्की को 3 दिन तक खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया और इस बात का साइन था कि उसकी जो हालत है, जो कंडीशन है, उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। मिसेस पंफ्रे स्टार्टेड सेंडिंग एग्स वाइन ब्रांडी फॉर टिर्की टू इंडिस हिज ब्लड। और जैसे ही टिर्की की हालत में इंप्रूवमेंट होता है, डॉक्टर हैरियट मिसेस पंफ्रे को बताते हैं कि अब टिर्की की हालत में सुधार हो रहा है। तो मिसेस पंफ्रे सोचती है कि शायद टिर्की बहुत कमजोर हो गया होगा, तो फिर से वो उसके लिए एग्स, ब्रांडी और वाइन्स भेजना शुरू कर देती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि डॉक्टर हैरियट टिर्की को ये सब सामान देते होंगे? नहीं, डॉक्टर हैरियट और उसके जो असिस्टेंट था, ये दोनों सुबह और शाम पार्टी का दौर चलता है, क्योंकि जो ब्रांडी और जो वाइन और जो एग्स टर्की के लिए आ रहे थे, डॉक्टर हैरियट और उसके साथी खुद उसको खा रहे थे और साथ साथ ब्रांडी और वाइन जो है पी रहे थे। मिसेस पंफ्रे स्टार्टेड टर्की वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम ए वीक डॉग टू हार्ड मसल स्क्रैचर्स। और जो टर्की जहाँ पे आया था तो बहुत कमजोर था, बहुत मोटा हो गया, तो चलने फिरने बिल्कुल जीरो था। तो अब वो टर्की जो है एक हार्ड मसल्स वाला क्रेचर बन गया। और साथ ही साथ मिसेस पंफ्रे कॉल्स इट ए टाइप ऑफ सर्जरी। और मिसेस पंफ्रे इसी ऑपरेशन को जो डॉक्टर हैरियट ने टर्की के साथ किया है, इसी को वो टाइप ऑफ सर्जरी कहते हैं। और टाइप मतलब होता है
विजय प्राप्त कर लेना। तो इस प्रकार से तो इसके वैल्यू पॉइंट से जो हमें याद रखने हैं, और इस हर बार क्वेश्चंस आते हैं इस वाले चैप्टर में से भी। अब बात करते हैं इसकी समरी की। टिर्की एक पालतू डॉग है और मिसेस पंफ्रे उसकी मालकिन है, जो कि बहुत अमीर है, और वो इस टिर्की को अपने बच्चे की तरह पालती है। इसको एग्स, मीठी चीजें और कॉक सब और दलिया सब वो इसको खिलाते हैं, कोड मछली का तेल और वो सब आइटम्स को खिलाती है। और टिर्की भी इतना लालची कुत्ता है कि आप उसे कुछ भी खाने को दो, किसी भी टाइम में दो, तो टिर्की कभी भी खाने को मना नहीं करता। और इसी वजह से वो इतना मोटा हो जाता है कि चलने फिरने में बिल्कुल पैसे बन जाता है, बिल्कुल मुश्किल हो जाता है चलना फिरना उसके लिए। जीभ उसके जबाड़े से बाहर निकल रही है, आंखें बिल्कुल लाल हो गई और साथ ही साथ उसके मुंह से लार भी टपक रही है। डॉक्टर हैरिट किसी काम से जा रहे होते, रास्ते में वो देखते हैं कि मिसेस पंफ्रे टिर्की के साथ घूम रही है। तो उसकी हालत को देख के, टिर्की की हालत को देखकर डॉक्टर हैरिट मिसेस पंफ्रे के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही सजेस्ट किया था कि आपको इसके डाइट को कंट्रोल करना है, इसको मीठी चीजें या ऐसी चीजें मत देना जिसकी हालत और खराब हो जाए, लेकिन आपने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। तो मिसेस पंफ्रे इस बात को सुनकर थोड़ी सी चिंतित हो जाती है और डॉक्टर हेड से कहती है, ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आप कह रहे हैं मैं आपकी बात को मानूंगी और मैं इसकी डाइट को कंट्रोल करूंगी और साथ ही साथ इसको ऐसी चीजें नहीं दूंगी ताकि ये और ज्यादा बीमार पड़ जाए। तो डॉक्टर हैरिट को जैसे कि उम्मीद थी कि अब नहीं तो 2-4 दिन बाद मेरे पास कॉल जरूर आएगी, और होता भी ऐसे ही है। और इसीलिए डॉक्टर हैरिट जो है पहले से अपने हॉस्पिटल में तैयारी कर लेते हैं कि टिर्की की कॉल जरूर आएगी इसको हॉस्पिटलाइज करने की, क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल ऐसी ही हो रखी थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद मिसेस पंफ्रे का फोन आता है डॉक्टर हैरिट के लिए और कहती है कि ये बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा है और बिल्कुल उदास है, तो आप इसको ले जाइए। जैसे कि डॉक्टर हैरिट ने पहले ही प्लान कर लिया था कि मुझे कॉल आएगी, तो वो डॉक्टर जो हैं टिर्की को लेने खुद जाते हैं। और जैसे ही वो देखते हैं कि टिर्की बिल्कुल एक कारपेट पे बिल्कुल फैला हुआ है, उसमें बिल्कुल भी कोई एक्टिवनेस नहीं है, और मिसेस पंफ्रे जो है बिल्कुल उदास निरीह भी बिल्कुल बैठी हुई है, जैसे कि पता नहीं कितने दिनों से बीमार है या कुत्ता बीमार है या खुद बीमार है। तो डॉक्टर हैरिट जैसे ही टिर्की को लेके चलते हैं अपनी गाड़ी में, तो मिसेस पंफ्रे बिल्कुल बेहोश होने का, और साथ ही साथ उसके जो नौकर्स है वो सब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तो मिस्टर हैरिट की गाड़ी में उसके जो नौकर्स हैं टिर्की के, सुबह के कपड़े, दोपहर के कपड़े, शाम के कपड़े, साथ ही साथ तकिए, उसके बाउल्स, सुबह के नाश्ते के बर्तन, दोपहर के खाने के बर्तन, नाइट के जो खाने के जो बर्तन है वो सब उसकी गाड़ियों में खिड़कियों से फेंक रहे हैं, क्योंकि उसकी गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं बची। और जब डॉक्टर हैरिट पीछे मुड़कर देखते हैं तो सब देखते हैं कि सबके सब नौकर जो है जोर जोर से दरवाजे के पास खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर हैरिट का खुद का ही अपना एक वेटनरी हॉस्पिटल है। तो उसको टिर्की को हॉस्पिटल में लाया जाता है और जैसे ही ला के फर्श पे बैठा दिया जाता है, तो आसपास के जो कुत्ते हैं जो हॉस्पिटल में पहले से ही रह रहे हैं वो टिर्कियों के पास आते हैं और बारी बारी से उसको सूंघ के चले जाते हैं, कहते हैं कि इसमें कोई हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारे किसी काम का नहीं है। और टिर्की जो है उनको केवल देखता रहता है और चुपचाप लेटा रहता है। अब डॉक्टर हेड क्या करते हैं, उसको 3 दिन तक केवल पानी की डाइट पे रखते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं देते टिर्की को। और धीरे धीरे टिर्की क्या होता है, इसमें थोड़ी एक्टिवनेस आती है, और वो जो एनिमल्स है वहां पे जो कुत्ते हैं उसमें उनके साथ वो दोस्ती करना चाहता है, धीरे धीरे उनको फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। तो 3 दिन के बाद डॉक्टर हैरिट सारे डॉग्स के लिए एक एक कटोरे में खाना रखते हैं और टिर्की के लिए भी एक कटोरा जो है खाना रखा जाता है। तो टिर्की क्या करता है, उस खाने को खा लेता है। उसके बाद जैसे जैसे उसमें इंप्रूवमेंट होता है तो टिर्की फिर दूसरे कटोरे के खाने के लिए भी लड़ने लगता है। मतलब इससे ये बात सिद्ध होती है उसकी जो कंडीशन है उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। और बीच बीच में मिसेज पंफ्रे कॉल करती है कि डॉक्टर बताइए इसकी टिर्की की हालत कैसी है, उसकी इंप्रूवमेंट है या नहीं है। तो जैसे ही डॉक्टर ने मिसेज पंफ्रे को कहा कि हाँ उसकी हालत में सुधार है, तो मिसेज पंफ्रे ने इस हालत को सुधार को ये मान लिया कि टिर्की बिल्कुल ठीक है, और उसने फिर से टिर्की के लिए एग्स, ब्रांडी और वाइन भेजना स्टार्ट कर दी। तो डॉक्टर हैरिट ने सुबह सुबह जो है वाइन पीना स्टार्ट किया, उसके बाद दोपहर में भी वाइन और शाम को भी वाइन, और साथ ही साथ एग्स जो आमलेट बना के खा रहे हैं। और यहाँ पे डॉक्टर हैरिट और जो उसका असिस्टेंट है, इन दोनों के लिए जब तक टिर्की अस्पताल में आया है रोज ही पार्टी का दौर होता था। मतलब रोज लोग ये पार्टी कर रहे हैं, जो सामान टिर्की के लिए आ रहा है उस सामान को डॉक्टर हैरिट और उसके असिस्टेंट खूब मन लगा के खा रहे हैं और पी रहे हैं, क्योंकि मिसेज पंफ्रे ने सोचा था कि टिर्की बिल्कुल ठीक हो गया तो फिर से उसकी पुरानी डाइट पे लेके आना चाहती है।
लेकिन डॉक्टर हैरेट के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि टिर्की है बिल्कुल ठीक है और वो उसको ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं रख सकता। लेकिन ये वे भी जानते हैं कि अगर टिर्की को हम नहीं भेजेंगे तो मिसिस पंफ्रे और ज्यादा दुखी होगी, बेचैन होगी। तो फिर एक दिन वो कॉल करते हैं मिसिस पंफ्रे को कि ले जाइए, आपका टिर्की बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही टिर्की वहां से जाता है तो मिसिस पंफ्रे जब उसको लेने आती है तो जो पार्टी का जो दौर चल रहा था डॉक्टर हैरियट का और उसके असिस्टेंट का, वो भी खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से इस कहानी की समरी है। और मिसिस पंफ्रे जब इसको टिर्की को अपने घर लेकर जाती है तो इसी पूरे ऑब्जर्वेशन को, पूरे इस ऑपरेशन को जो डॉक्टर हैरियट ने शुरुआत से अंत तक किया टिर्की को ठीक करने के लिए, इसी को मिसिस पंफ्रे ने एक टाइप ऑफ सर्जरी कहा है। और इसमें हम देखते हैं कि डॉक्टर ने कोई भी चीरफाड़ नहीं की है टिर्की के साथ में, केवल उसकी डाइट को कंट्रोल किया। और साथ ही साथ हमें इस बात का एक पता चलता है किसी भी चीज की अति बहुत ज्यादा बुरी होती है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर टिर्की लालची ना होता, यदि वो कभी कभी खाने को डिनाई कर देता कि अब मुझे भूख नहीं है या मुझे नहीं खाना है, तो शायद टिर्की को आज ये दिन ना देखने पड़ते और वो हॉस्पिटलाइज ना उसको होना पड़ता। लेकिन उसका लालच उसके सामने नहीं आता और वो क्या करता है, पूरे खाने को आप किसी भी टाइम उसके सामने खाने को रखोगे तो कभी भी टिर्की मना नहीं करेगा। और उसका नतीजा ये हुआ कि उसको कम से कम 15 दिन अपनी मालकिन से दूर रहना पड़ा और साथ ही साथ 3 दिन तक तो केवल उसको पानी ही पे, डाइट पे रखा गया। तो इस प्रकार से इस कहानी की समरी है और मैंने आपको वैल्यू पॉइंट्स बताए। यदि आप वैल्यू पॉइंट्स को भी याद रखोगे तो तब भी आपके लिए किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो मुश्किल नहीं है। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो वैल्यू पॉइंट्स को याद रखिए और मेन कैरेक्टर्स है जो उनको याद रखिए। और इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियोज में मैं नया टॉपिक लेके आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।